चलो भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट। वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उसका पहला टॉपिक फ्रैक्शंस। सही है। देखो सबसे पहली चीज के बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन के को हम बेसिक जो डेफिनेशन होती है ना उसकी वो होती है पार्ट अपॉन होल। ठीक है, पार्ट अपॉन होल। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मैंने उसके 5 इक्वल हिस्से कर दिए, 5 इक्वल हिस्से कर दिए और उनमें से 2 हिस्सों को मैंने शेड कर दिया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ शेडेड वाला एरिया कितना है, तो तुम बोलोगे पार्ट अपॉन होल, यानी कि जो शेडेड है वो 2 है और होल कितना है 5, यानी कि टोटल हमारे पास 5 है जिसमें से 2 शेड हुए हैं। सही है। और अगर मैं तुमसे पूछूं नॉट शेडेड कितना है, तो तुम बोलोगे 3 हिस्से हैं जो शेड नहीं हुए हुए, कितने में से 5 में से। ठीक है, तो ये मतलब होता है पार्ट अपॉन होल का। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, यानी कि शेडेड और नॉट शेडेड का सम करता हूं, तो मेरे पास हमेशा आंसर क्या आएगा 1। सही है। 2/5 प्लस 3/5 क्या होगा 5/5, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 1 के। सही है। तो जो सारे फ्रैक्शंस होते हैं उनका टोटल जो मतलब सम होता है बेसिकली वो 1 के बराबर होता है। सही है। एक एग्जांपल देख लो। देखो फॉर एग्जांपल आपकी टोटल इनकम 20,000 है, $20,000 है। सही है। आपने उसमें से 14,000 स्पेंड कर दिए। ठीक है, तो मुझे बताओ 14,000 अगर स्पेंड कर दिए तो बचेंगे कितने, 6,000। सही है। 14,000 खर्च कर दिए, 6,000 रह गए। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन्हीं 2 क्वांटिटीज को एज अ फ्रैक्शन मुझे लिखकर दिखाओ, तो तुम कैसे बोलोगे, तुम बोलोगे भाई 14,000 स्पेंड किए हैं 20,000 में से। सही है, ये 14,000 ही लिखा है ना। 14,000 स्पेंड किए हैं 20,000 में से। अब जब तुम इनको सिंप्लीफाई करोगे, ये 3 जीरो ये 3 जीरो कट हो जाएंगे। सही है। 2 7,000 और 2 10,000, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 7/10। इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूं जो हमने सेव किए हैं वो उनको अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, 6,000/20,000। ठीक है, 6,000 है जो हमने सेव किए हैं और जो टोटल हमारे पास थे वो 20,000 थे। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएंगे, 3,000 10,000। ये क्या हो गया 3/10। और अब तुम देखो जब मैं 3/10 प्लस 7/10 करूंगा तो क्या आएगा 10/10, जो कि किसके बराबर होता है 1 के। तो हमेशा हमारे पास जो सम होता है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिमेनिंग फ्रैक्शंस की। ठीक है, देखो रिमेनिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मैं तुम्हें बोलूं कि एक क्लास है उसमें 1/7 बॉयज हैं, बताओ गर्ल्स कितनी है, तो वो कितनी होंगी 6/7। ठीक है, ताकि इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को प्लस कर के हम 1 बना सकें। ठीक है, ये 7/7 हो जाएगा जो कि 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसी तरीके से एक क्लास में बॉयज 2/5 है, तो गर्ल्स कितनी होंगी 3/5। इसी तरीके से एक क्लास में गर्ल्स 2/13 है, बॉयज कितने होंगे 11/13। सही है, 11/13। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लो। एक क्लास में टोटल जो बच्चे हैं वो 30 हैं, उसमें से गर्ल्स 27 है, तो बॉयज कितने होंगे 3। सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन दोनों को एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करो, तो ये क्या हो जाएगा 27/30, कि 27 गर्ल्स कितने में से 30 में से, पार्ट अपॉन होल 3/30। सही है, 3 बॉय। हाँ ठीक है, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 9/10 और ये तुम्हारे पास बन जाएगा 1/10, है ना। 3 9 3 10 3 1 3 10। अब जब इन दोनों का सम क्या होगा 1 के बराबर होगा, तो ये इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये चीज। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो जल्दी से क्वेश्चंस। ठीक है, देखो सवाल पढ़ो। अ टीम प्लेड 20 गेम्स ऑफ विच इट वॉन 16। व्हाट पार्ट ऑफ द गेम्स प्लेड डिड द टीम लूज। टोटल गेम्स कितने खेले 20, जीते कितने 16, हारे कितने होंगे 4। ठीक है, परसेंटेज किसकी बतानी है हारने की, तो वो क्या होगी 4/20। 4/20, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 5 तो 1/5। 1/5 कहां पर है, ये रहा पार्ट सी। ठीक है, समझ गए। चलिए, इफ अली स्पेंड्स $X एंड सेव्स $Y, व्हाट पार्ट डिड ही स्पेंड। ठीक है, तो देखो उसने स्पेंड कितने किए $X, सेव कितने किए Y, तो यानी कि उसने टोटल कमाए कितने होंगे X + Y। ठीक है, स्पेंड इतने किए, सेव इतने किए, कमाए इतने।
पूछ क्या रहे, बताओ भाई व्हाट पार्ट डिड ही स्पेंड, यानी कि फ्रैक्शन में बताना है कि उसने कितने स्पेंड किए। तो भैया स्पेंड अपॉन अर्न होगा कि टोटल अर्न और ऊपर स्पेंड, तो स्पेंड कितने हुए हैं एक्स और अर्न कितने की है एक्स प्लस वाई। सही है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो, अ स्टोर एम्प्लॉइज एम मेन एंड डब्ल्यू वुमेन, व्हाट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज आर मेन। ठीक है, तो भैया एम अगर मेन है और डब्ल्यू अगर वुमेन है तो टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, एम प्लस डब्ल्यू, एम प्लस डब्ल्यू। और व्हाट पार्ट यानी कि फ्रैक्शन बताना है मेन का, तो वो क्या होगा, एम क्योंकि मेन है अपॉन टोटल एम प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल ही देखना, What part of an hour elapses between 11:50 AM and 12:14 PM। ठीक है, देखो 11:50 से 12:14 तक हमारे पास टोटल 24 मिनट होते हैं। ठीक है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो टाइम है इसके अंदर जो टाइम हमारे पास मतलब बेसिकली मिनट्स में आ रहा है उसको एज अ फ्रैक्शन बताना है आवर के लिए। ठीक है, तो 1 घंटा हमारे पास 60 मिनट्स होता है और इस टाइम के दरमियान में हमारे पास 24 मिनट आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 24/60, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 से तो 2/5 आंसर आएगा। समझे? ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखना, What is 3/5 of 2/9 of 30। देखो टू ऑफ जो लगा है ना, ऑफ इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, सिंपल इस स्टेटमेंट को इस तरह लिख दिया, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/9 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, 3/5 ऑफ 2/9 ऑफ 30। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे काट वाट के तो 4 आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो 3 1 जार 3 जार, ठीक है, 1 जार 10 जार, 2 10 जार 20, 20 डिवाइड बाय 5 4 हो गया। अच्छा, अब एक और सवाल देख लो इसी तरीके का, देखो व्हाट इज 2/3 ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, 15/8 ऑफ 40 ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा, 2/3 ऑफ 15/8 ऑफ 40। सही है, 2 1 जार 2 4 जार 4 1 जार, ऊपर नीचे कटता, आमने सामने नहीं कटता मल्टीप्लाई में, 4 1 जार 4 10 जार। ठीक है, 10 10 और 15 कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड बाय 3, 3 1 जार और ये क्या हो जाएगा 5 और 0 50, 50 हमारा आंसर हो गया, 50 हमारा आंसर हो गया। सही है, अब देखो, अब देखो, नहीं इतना लंबा नहीं है फ्रैक्शन, वो सिर्फ ये चैप्टर के लिए। ठीक है, अब देखो 12 इज 3/4 ऑफ व्हाट नंबर। ठीक है, यानी कि 12 किस नंबर का 3/4 है। सही है, तो ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, और जो नंबर है उसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट को इस तरह लिखा कि भाई 3/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स है 12 के बराबर। ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स है 12 के बराबर। तो अब इसको क्या करोगे, ठीक है, इसको तुम ये करते हो कि 4 को उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 को लाके डिवाइड करा देंगे। सही है, 3 1 जार 3 4 जार 4 4 जार 16, ये तुम्हारा 16 आंसर हो गया। तो भैया 16 का 3/4 12 है, ये बात। अच्छा 20, हाँ हो गया बस, यहां से ऑन रहना चाहिए। अच्छा चलो, 20 इज 9/4 ऑफ व्हाट नंबर। ठीक है, तो इज मतलब इक्वल्स टू, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर को मैंने अज्यूम कर लिया एक्स है। ठीक है, तो 9/4 को हम जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक्स से तो आंसर आ रहा है 20। तो एक्स कैसे निकलेगा कि 4 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई और 9 को डिवाइड, 80/9 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो यही आंसर है बस। ठीक है, यही आंसर है। अब हाँ बात करते हैं यूनिटरी मेथड की। देखो यूनिटरी मेथड बहुत ही आसान होता है। सही है, इसको ना बस एग्जांपल से समझना कि हमारे पास 2 एप्पल्स हैं और उनकी कॉस्ट है 16 रुपए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 एप्पल्स। तो इसमें हमने करना सिंपल काम ये होता है, हाँ ये रहे एप्पल्स और ये रहे उनके रुपीस। ठीक है, 2 16 के
हाँ, अब अगर 2 एप्पल्स 16 के हैं तो 6 एप्पल्स कितने के होंगे, एक्स अज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, यही कर देते हैं। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 16, देखो इनको सॉल्व करना बता रहा हूँ, अपॉन 2, 2 1 जार 3 जार और 3 6 जार क्या हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया कि भैया 6 एप्पल्स की प्राइस क्या हो गई 48 रुपीज़, 48 रुपीज़। सही है, यूनिटरी मेथड। एक और देख लो अब जरा। Ali spends his pocket money in this proportion: 1/3 on video games, 1/4 on food. Find the fraction of money left. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि फ्रैक्शंस का सम क्या होता है 1 के बराबर। ठीक है, अब 1 में से 1/3 जो है ना उसने वीडियो गेम्स पे लगा दिया, 1/4 उसने फूड पे लगा दिया, तो हमारे पास जो बचा उसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। इन तीनों का सम क्या है 1। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा कि x निकालने के लिए 1/3 और 1/4 उधर जाके माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। सही है, ये 1/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 12 ना। यहाँ पर मुझे अगर 12 बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, तो 12। इसको अगर मुझे 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ओ सॉरी 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 एक सेकंड, देखो 1 को अगर मुझे 12 बनाना है तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा। ठीक है, तो नीचे वाला तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। इसको अगर मुझे 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। सही है, इसको अगर मुझे 12 बनाना है 3 3। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो गया 5/12। ये 5/12 वो पोर्शन है जो के बच गया। सही है, नहीं इतना लंबा नहीं है। अब देखो, अ फैमिलीज बजट इज 1/4 रेंट, 1/6 फूड, 1/8 एजुकेशन, 1/6 ट्रांसपोर्टेशन और 1/6 ट्रैवल एंड रेस्ट इज सेविंग्स। इफ द सेविंग्स इज $5,000, व्हाट इज द टोटल बजट। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला काम क्या करो, देखो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि सेविंग्स का फ्रैक्शन क्या है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टोटल तो 1 होता है, वो किसके बराबर है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस एक्स सेविंग्स, रेस्ट इज सेविंग्स। ठीक है ना, तो ये हमारा एक्स है, ये रेस्ट इज सेविंग्स। सही है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास 3 1/6 लिखे हुए आ रहे हैं ना, इनको पहले तो 1 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और ये तीनों 3/6 हो जाएंगे, 3/6 हो जाएंगे, है ना, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 3/6। डिनोमिनेटर तो पहले ही सेम है ना, तो बस ऊपर वालों को प्लस करना है। 3/6 क्या होता है 1/2 के बराबर होता है ना, सिंप्लीफाई करो, 3/6 को क्या होता है 1/2 और प्लस एक्स ऐसा। अब एक्स उधर जाके क्या होगा माइनस। ठीक है, तीनों वहां जाके माइनस हो जाएंगे। अब एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना है डिनोमिनेटर को 8। ठीक है ना, तो इसके नीचे 1 है, इसको 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा तो ऊपर वाला भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, ऊपर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई बाय ये तो वही रहेगा। सही है, तो हमारे पास क्या आंसर आया 8 - 2 माइनस ये कितना हो गया -7 और 1/8 आ गया। ये है सेविंग्स, लेकिन उसने हमसे ये पूछा ही नहीं है, फ्रैक्शन तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा टोटल बजट बताओ। ठीक है, ये तो हमने फ्रैक्शन निकाल लिया है, किस चीज का, सेविंग्स का, सेविंग्स का फ्रैक्शन निकाल लिया। देखो अब $5,000 सेविंग है। ठीक है, और फ्रैक्शन में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कितना है 1/8। ठीक है, तो टोटल बजट क्या होगा x और उसका फ्रैक्शन क्या होगा, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है, तो 1/8 इक्वल्स टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ठीक है, 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया, 35,000। ठीक है, तो ये आपके पास जो बचा है, नहीं सॉरी, ये बजट है टोटल, ये हाँ ये टोटल बजट है, ये आपके पास आपका टोटल बजट है। एक सेकंड मैं एक चीज देख लूं। 7/8 नहीं होगा इसमें, वो भी तो प्लस करेंगे 5000। 5000 बचे हैं ना, ये जो हमारा नंबर आया 7/8 का आया ना, हाँ सही सही, 5000 ऐड करेंगे। ये तो हमारे पास 7/8 आया, ठीक है, इसके अंदर प्लस 5000 हम वो वाली करेंगे, तो 40,000 टोटल बजट है, टोटल बजट निकालना है ना। ठीक है, ये तो हमारे पास 5000 तो सेविंग्स है, हाँ ये सेविंग्स है, सेव, और ये बाकी का है जो स्पेंड किया उन्होंने, तो टोटल इन दोनों को प्लस करके आया। ठीक है, तो ये टोटल बजट है, सही कह रहे थे। बस खत्म, 1 2 3 4, 4 पे खत्म, सही है। 3 डजन मैंगोज की प्राइस बतानी है इफ दे कॉस्ट एट अ रेट ऑफ 6 फॉर 3.75। तो ये भी यूनिटरी मेथड का ही सवाल है कि मैंगोज हैं और प्राइस है। ठीक है, अब अगर हमारे पास 3 दर्जन कितने होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 36 मैंगोज की प्राइस बतानी है अगर 6 मिल रहे हैं 3.75 पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है, ये हो गया। 6 को उधर ले जाके डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, 6 1 जार 6 6 जार। ठीक है, अब 3.75 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे कराते हैं। 6 5 जार 30, 6 7 जार 42 प्लस 3 45। ठीक है, हाँ सॉरी, 6 3 जार 18, 18 प्लस, अब हमने डेसिमल पता है कहाँ लगाना है, देखो डेसिमल ना हमारे पास 2 प्लेसेस के बाद है, तो यहां पर भी हम 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो 22.5 ये जो आंसर है हमारा, ये हमारा रेट है जिस पर हमें 3 दर्जन मिलेंगे। अब देखो, मोटरसाइकिल ट्रेवल्स एट 2/3 किलोमीटर्स इन 4 मिनट्स। ठीक है, 2/3 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है 4 मिनट में, हमें निकालनी है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखो देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 2/3 किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट्स। हाँ, अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो टाइम है ना वो किलोमीटर पर मिनट में है, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपल काम ये करेंगे कि ये जो मिनट है ना, ये मिनट, इसको हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे भाई, 60 मिनट्स 1 आवर के बराबर है, 4 कितने में आवर्स के बराबर होगा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा 4/60, 4 1 जार 15 जार, यही होगा ना, 1/15। ठीक है, हाँ, अब क्या हो जाएगा 2/3 किलोमीटर्स अपॉन डिवाइड बाय 1/15, या इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ ना, 2/3 किलोमीटर्स है डिवाइड बाय 1/15 आवर्स हो रहा है। ठीक है, ये आवर्स में आ गया ना। अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं ना, हाँ ना, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई तो करें, ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस मैं कि मल्टी, इस फॉर्म में मांग रहा है ना, किलोमीटर डिवाइड बाय आर। हाँ हाँ, किलोमीटर डिवाइड बाय आर को सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अब 3 1 जार
3 5 are 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, ये हो गया, सही है, 10 किलोमीटर पर आवर, सही है। ऐसे हमें कर लिया। अब आ जाओ ट्री डायग्राम्स के ऊपर। ट्री डायग्राम्स में ना एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये वाला, रिमाइंडर, ठीक है, ट्री नहीं, रिमाइंडर। अब देखो सवाल पढ़ो, बिलाल स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज अलाउंस ऑन मंडे, ठीक है, 2/5 ऑफ हिज अलाउंस ऑन मंडे एंड 1/3 ऑफ द रिमाइंडर ऑन ट्यूसडे। यानी कि उसने अपनी अलाउंस में से 2/5 मंडे को स्पेंड कर दी, और फिर जो बची है ना उसका 1/3, हाँ 3/5 का 1/3। तो उसको हम किस तरह करते हैं, देखो ट्री बनाना होता है, ठीक है, ट्री ऐसे बनाओ ताकि आसान हो जाए। ट्री ऐसे बनाओ कि सबसे पहले तो देखो 1 आएगा, क्योंकि सारे सम तो 1 ही होता है हमारे पास। 2/5 क्या है, 2/5 क्या है जो उसने स्पेंड कर दी, ठीक है, और 3/5 क्या है जो बच गई। अब इसमें से जो 3/5 बची है उसमें से 1/3 स्पेंड कर दी, बची कितनी, 2/3 बची। हमें क्या करना होता है आंसर निकालने के लिए, व्हाट पार्ट इज लेफ्ट, आंसर निकालने के लिए हम सिंपल काम ये करेंगे कि इस पूरी ब्रांच को मल्टीप्लाई करा देंगे, इस पूरी ब्रांच को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इक्वल्स टू 3 2 जार 6, 5 3 जार 15। अब इसको जरा काट लो, 2 3 जार 2 5 जार 3/5, ये हमारा वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे दो चीजें लिख भी दी हैं कि सम ऑफ ब्रांचेस 1 होगा, कि हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 2/5 होगा ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 2 से हो रहा है, ये लो 2/5, ये आंसर हो गया, सही है। अच्छा यहाँ पर मैंने दोनों चीजें लिख भी दी हैं कि सम ऑफ ब्रांचेस 1 है, और मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस टू द टॉप, यानी कि यहाँ से शुरू करके पूरा टॉप तक जाके मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रांच, जो निकालना है उसके लिए, सही है। एक और सवाल देख लो इसी तक का, ये आखिरी है, इसके बाद खत्म है। देखो भैया, अली ईट्स 3/8 ऑफ द केक एंड ate 1/5 ऑफ द रिमेनिंग केक, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द केक रिमेनिंग, सही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 3/8 खा गया, और बचा कितना, 5/8। अब ये जो बचा है ना देखो, इसमें से 1/5 आ गया, ये ईट, ये लेफ्ट, अब इसमें से मजीद 1/5 खा लिया बचा कितना, 4/5, ठीक है, ये ईट, ये लेफ्ट, 4/5 आंसर है, नहीं नहीं रुको, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द केक रिमेनिंग, ठीक है। तो क्या करते थे कि ऊपर से लेके नीचे तक मल्टीप्लाई कराते थे, रिमाइंडर, हाँ रिमेनिंग, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 5 4 जार 20, 8 5 जार 40, तो 1/2 आंसर आ गया, आधा केक बच गया है। क्या करना है खाते चलो भाई।